मेरे प्यारे भोले भाले बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पोलिनोमियल का लेक्चर 3 लेके आए हैं। अगर आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो जरूर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिए, ताकि डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। और जिनका क्लियर है वो बने रहे मेरे साथ। आज हम लेक्चर 3 लेके आ रहे हैं। इसमें रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट लेके आ रहे हैं हम लोग लेक्चर 3 में। ध्यान से आप लोग बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है लास्ट तक जब आप देखेंगे तो जरूर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हार्ड होता है। जिस समय क्वेश्चन बनता है उसी समय उसका सॉल्यूशन बनता है। क्वेश्चन को आप कभी भी हार्ड नहीं ले, बहुत ही इजी होता है। तो बने रहे, हम आपके साथ आए हुए हैं पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3 लेके। चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल पहले इसको देखने से पहले हमको बच्चा कुछ टर्म हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले रूट क्या होता है, पहले इसको डिफाइन करते हैं। रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल रूट क्या होता है, तब हम लोग रिलेशनशिप पे जाएंगे। द वैल्यू ऑफ अ polynomial which makes polynomial zero is called roots of a polynomial. Roots of a polynomial. रूट्स किसको बोलेंगे? रूट्स वह वैल्यू होता है जो पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे एक पोलिनोमियल है हमारा लीनियर पोलिनोमियल x+1 है। अगर बच्चा p-1 ले लेते हैं, इसमें अगर पुट करते हैं तो जीरो हो गया। पोलिनोमियल को क्या कर दिया, जीरो। तो हेयर सो x = -1 is a roots of ए पोलिनोमियल। याद रखिएगा। क्यों हुआ? क्योंकि पोलिनोमियल को क्या हो गया, कर देता है, जीरो कर देता है। जो पोलिनोमियल को जीरो कर देगा वही रूट होगा। आप लोग मजे लेके पढ़ रहे हो कि नहीं? मजे लेके पढ़ते रहिए। चलिए इसको अब मिटाए। नोट कर लिया आप लोग? चलिए मिटाते हैं। रूट वह वैल्यू होता है जो पोलिनोमियल को क्या कर देता है, जीरो कर दे। अब एक बात नोट में लिख लीजिए। नोट में ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसका प्रूफ हम लोग बीएससी पार्ट 1 में पढ़े थे, वैसे यूनिवर्सिटी लेवल में। पोलिनोमियल having nth degree having n roots. having n roots. इसका मीनिंग क्या हो गया? पोलिनोमियल को अगर का डिग्री अगर n है तो रूट भी क्या होगा, n होगा। जैसे एग्जांपल
इसको पहले लिख लीजिए, इसी नोट को हम जो है नीचे चार्ट बना के दिखा रहे हैं। चलिए मिटा दे, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर डिग्री n होगा यानी लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री 1 तो रूट 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री 2 तो रूट 2, क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 तो रूट 3 हो जाएगा। रूट क्या होता है अभी बतेबे किए हैं, वह वैल्यू होता है जो पोलिनोमियल को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। डिग्री 4 तो रूट उसका क्या हो जाएगा, 4 रूट्स हो जाएगा। अगर डिग्री n तो n रूट्स हो जाएगा। चलिए इसी को हम चार्ट वाइज क्या करते हैं, डिनोट करने जा रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। पोलिनोमियल, इधर लिखे पोलिनोमियल, एक साइड लिख लीजिए डिग्री, एक तरफ लिख लीजिए नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब अगर हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, पहले ही डिफाइन कर चुके हैं पुराने वीडियोज में, पुराने लेक्चर में। तो लीनियर है तो डिग्री क्या है, 1 है तो रूट्स 1 हो जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होता है, 2, जिसको हम लोग पावर बोलते हैं। नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, 2। क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक तो इसमें कितना डिग्री, 3 तो रूट कितना होगा। एक चीज और डिनोट कर दीजिए, इसका रूट को, क्वाड्रेटिक का रूट को हम लोग अल्फा बीटा से डिनोट करेंगे, इसको बोलते हैं अल्फा। याद रखिएगा, नया चीज आ रहा है अल्फा, याद इसको पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, बीटा। ये रूट्स है, इसको इंडिकेशन करेंगे हम लोग। इसमें अल्फा 3 रूट्स होगा तो अल्फा बीटा गामा का हम लोग यूज करेंगे। ये अल्फा बीटा भी लिखिए दी, इसको क्या बोलेंगे, गामा। याद रखिए, वाई देके थोड़ा मोड़ देना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए, कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा कमेंट में, हम और भी बेहतर करने का कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। नोट कर लिए, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, जैसे ये किस फॉर्म का है, ax प्लस बी का। मान लेते हैं कोई लीनियर पोलिनोमियल है 2x प्लस 5, इस फॉर्मेट का है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, याद रखिएगा। यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। a क्या है, a बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ, याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या होगा, b होगा कांस्टेंट टर्म, है ना। इसका जो अगर रूट्स निकालेंगे, ax प्लस बी इक्वल टू, इसको क्या पुट कर देंगे, 0। ax इक्वल टू, इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। b प्लस में है, इक्वल टू को साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई। b क्या है बच्चा, b को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, अच्छा कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म
अब बाय ए क्या होता है हमारा, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नोट कर लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, नोट कर लिए, मिटा दे, चलिए मिटाते हैं, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें तो एक ही रूट होगा तो x इक्वल टू बी वाई क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा। अब इसको मिटाते हैं, ये हमारा कौन सा था, लीनियर था। अब हम लोग क्वाड्रेटिक के घर चलते हैं। क्वाड्रेटिक जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इसका फोटो किस तरह से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक है तो इस पे डिग्री कितना है, 2 है तो रूट्स कितना होगा बच्चा, टोटल 2 रूट्स होगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इसका जो रिलेशनशिप होगा रूट और कोफिशिएंट के बीच, ध्यान से समझिएगा। पहला होगा 2 रूट्स होगा, हमने पहले बताया था इसका रूट को हम डिनोट करेंगे अल्फा बीटा से, अल्फा प्लस बीटा। आपके मन में होगा सर रूट कैसे निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करके रूट निकाल सकते हैं हम लोग, और भी कई सारे मेथड्स हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए, याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, माइनस बी बाय, बी क्या है हमारा यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाता है हमारा गुणांक, बी क्या हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी एक एग्जांपल देते, ऊपर हम थोड़ा सा मिटाते हैं। एक हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं, इसी का एग्जांपल, ताकि समझ में अच्छे से आ सके। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर 6x माइनस 5 ये है। अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो बच्चा क्या ले लेंगे, माइनस बी बाय ए। बी का वैल्यू क्या है 6, बी कौन होता है, x के बगल में जो बैठता है, पहले ही डिफाइन किए हैं शायद लेक्चर 2 में। ये माइनस 6 बाय 2 हो जाएगा, दिस विल बी 3। अल्फा इंटू बीटा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका भी लिख लीजिए पहले फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा बड़ा इक्वल टू होता है सी बाय ए। सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सी बाय ए क्या होगा, सी है -5, ए का वैल्यू 2 है, ये आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन करें अच्छे से तेजी से, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय, बी के बगल में क्या बैठा है 6, माइनस तो फार्मूले में होता है 6 बाय 2 इक्वल टू 3 अल्फा इंटू बीटा। इस अल्फा इंटू, इसको एक चीज और समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट, याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको अल्फा इंटू बीटा को क्या बोल सकते हैं, ये सम ऑफ रूट हो गया, ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस तरह से हमारा क्या होगा, रिलेशन बनेगा। नोट कर लीजिए, कर लिए। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं।
हम चाहेंगे कि एक एक कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। हम नहीं चाहेंगे कि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है आप लोग को तो जरूर कमेंट करें, हम और वीडियो बनाएंगे और आप लोग के हिसाब से देखेंगे कमेंट किस तरह की और परेशानी आ रही है, उस परेशानी को ध्यान में रख के। ये थोड़े वीडियो समाप्त हो गया, दिक्कत होगा तो और हम फिर से लेक्चर तैयार करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम अभी हम लोग देख रहे थे, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए बच्चा, इस पे डिग्री कितना है, 2 है, तो रूट्स भी कितना होगा हमारा, 2 होगा। तो रूट्स इसका निकाल, फाइंड रूट्स, फाइंड रूट्स एंड रिलेशंस, रूट्स एंड कोफिशिएंट। चलिए, तो रूट्स इसका निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं ना रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा, एक्स हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी लिख सकते हैं, ठीक। अब पुट कर दीजिए, व्हेन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, 2 ठो है, एक्स इक्वल टू माइनस 3 एंड एक्स माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0, एक्स बराबर क्या हो जाएगा +3। एक -3 आ गया, रूट्स 2 ठो निकला, एक्स का वैल्यू -3, एक क्या हो गया +3। एक किसी को भी अल्फा मान लीजिए, किसी को भी बीटा मान लीजिए, 2 रूट्स होगा। रूट्स का रूट्स को डिनोट करते हैं इसका अल्फा और बीटा को, ये डिनोटेशन है अल्फा बीटा, ज्यादा घबराइएगा नहीं सर क्या चीज है। तो 2 रूट्स निकल गया इसका, क्या। अब इसको अगर हम उस तरह से अगर देखें, सम ऑफ रूट्स ले अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाय ए होता है बच्चा। तो बी इसमें है, बी वही होता है, बी देखिए बी कौन होता है, कंपेयर कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही फॉर्मेट होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 2 होता है। तो देखिए ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो बैठा होता है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो गया 1, नहीं कुछ है तो बी वाला टर्म में गायब है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं -3, तो बी इक्वल टू क्या हो गई, पूरा टर्म नहीं है कुछ तो 0, सी इक्वल टू क्या है -3, ये इस इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, तो बी बाय बी नहीं है कुछ तो क्या लिख देंगे 0, 0 ए का वैल्यू कितना है, ए बताए थे, बगल में नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, ये क्या हो जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा, सी बाय तो सी कितना है इसका -3 क्या हो जाएगा -3। अब कहे सर इधर से ऐसे करके दिखा दीजिए, अल्फा निकाले हैं आप, क्या निकाले हैं -3, बीटा क्या है +3 +√3, अल्फा -√3 और बीटा क्या है +√3। तो इस तरह से क्या नहीं हो सकता, हाँ बिल्कुल हो सकता, अल्फा प्लस बीटा, तो -√3 +√3 ये क्या हो जाएगा 0 आ गया, अल्फा इंटू बीटा पुट कर दीजिए, -√3 ये क्या हो जाता है √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा 3, माइनस पहले से ही था। याद रखिए रूट का प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा सा हम ये मिटाते हैं, ये वाला थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। देखिए रूट का प्रॉपर्टी है √a मल्टीप्लाई √v, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं ए बी। उसी तरह से √3 इंटू √3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, पेयर लगा के निकलता है तो क्या हो जाएगा -3। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अब इसको मिटाते हैं, मिटा दें, चलिए
नोट कर लीजिए, कर लिए होंगे अच्छे से। चलिए मिटाते हैं। आप लोग पूरा मन से पढ़ा कीजिए, मुझे अच्छा लगता है, आप लोग समझ जाते हैं ना। मैं भी कुछ दिन पहले जो है छात्र ही था, अभी भी छात्र ही हूँ, मेरी भी एज ज्यादा नहीं हुई है, तो मुझे ध्यान है कहाँ कहाँ आप लोग फंसते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है आपके मन में कुछ और डाउट हो, तो कमेंट जरूर करें, मैं और अच्छे से क्या करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा। देखो देखिए बच्चा, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial, then quadratic polynomial will be क्या होगा, polynomial will be, तो बच्चा हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा अभी बताए थे सम ऑफ रूट्स, लिख लीजिए सम ऑफ रूट्स। ये क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर अल्फा बीटा दिया हो तब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर अल्फा बीटा जो है रूट्स दिया हो, तब अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना हो, तब ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक एग्जांपल चलिए ले लेते हैं, ऊपर से थोड़ा मिटाते हैं। जैसे अल्फा इक्वल टू 2 मिल जाए, बीटा इक्वल टू 3 हो गए, तब 3, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी क्या हो जाएगा बच्चा, पोलिनोमियल। तो अभी फॉर्मूला बताए थे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसी को सम ऑफ रूट इंटू अल्फा इंटू बीटा बैठा दीजिए फॉर्मूला पे। एक्स स्क्वायर लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 3 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3, इंटू है ये, डॉट पॉइंट ने समझ लीजिएगा। एक्स स्क्वायर 2 3 क्या हो जाएगा 5x, 3 2 जा 6, यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, नोट कीजिए। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, जितने सारी कुंडली था उसको हमने क्या किया, निकाल दिया। जितने सारे दोष वगैरह सब थे इनके पूरा बायोडाटा कुंडली हमने निकाल दिया। अब हम लोग चलेंगे क्यूबिक के घर, इसको मिटाते, मिटाए, मिटा दे, चले। हमको जरा सा भी मैथ समझ में नहीं आता था, और हमारे जो गुरुजी होते थे छड़ी लेके बैठते थे, थ्योरी हम लोग के समय में नहीं चलता था। चैप्टर दे दिए, क्वेश्चन पूछो, दिक्कत है, 1 से लेकर 10 तक बच्चा बैठता था उस समय, और उनका नियम था कि जो क्वेश्चन 5 क्लास का बच्चा बनाएगा वही 6 बनाएगा, वही 7 बनाएगा, वही 8 बनाएगा, मतलब एक क्वेश्चन जो है 5 से लेकर 10 तक बनाएगा। सर क्या करते थे, बैठे रहते थे, छड़ी रहता था हाथ में,
एक बार क्या करते थे, यहां से वहां तक बच्चा रहता था बैठा हुआ लंबा कतार में, लंबी लंबी लाइन, छड़ी लेके बार घूम जाते थे, सबको 2-3 छड़ी बोलते, तुमको लिखते हुए नहीं देख रहे, 2 छड़ी, फिर आगे जाते थे, सबको मार तार के फिर हड़बड़ा के बैठ जाते, फिर गुरुजी क्या करे, 40 मिनट बाद क्या करे, उठे सबको 2-2 छड़ी दे के फिर बैठ जाए इस तरह से होता था। हम लोग गांव में पढ़ा करते थे, गांव की बात ही कुछ और होती थी, लेकिन जो भी पढ़ाई हुई डर से हो या चाहे मार के डर से हो, उस कुछ कुछ याद कर लिए जो अभी भी काम दिया, हमको मिल रहा है, अभी भी हेल्प मिल रहा है बहुत ज्यादा। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, याद रखिएगा। ये क्या होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की लिख लीजिए, लिखना है तो फिर से हुए, ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी क्या है, बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट एक्स, डी बराबर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, डी इक्वल टू हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक। इसमें भी रिलेशन होता है रूट्स और काफी सम ऑफ रूट्स, तो इसमें 3 रूट्स होगा, क्यों 3 रूट्स होगा, क्योंकि डिग्री इसका 3 होता है क्यूबिक का। पहला होता है सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको गामा वाई दे के ऐसे कर दीजिए थोड़ा सा, इसको गामा पढ़ते हैं, गामा, इसको अल्फा, अल ALPH अल्फा लिख लीजिए, इसको क्या पढ़ेंगे बीटा, इसको गामा। चले ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाता है बच्चा बी बाय ए, बी क्या होता है, इसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लीजिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट एक्स क्यूब, ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ क्या, हमारा एक्स क्यूब, नोट डाउन किया। अब दूसरा जो रिलेशन होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, मतलब 2 रूट को अगर एक साथ प्रोडक्ट सम के रूप में लेते हैं तो क्या होता है, ये होता है सी बाय ए, सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लिख लीजिए कॉफी, ऐसे लिख दे चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसके बाद ए क्या है, ए तो छुपा हुआ नहीं है किसी से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, नोट डाउन करें, इतना को नोट डाउन कर लीजिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, और ये क्या है गामा अल्फा, अल्फा को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लिए, कर लिए, मिटाए, चलिए ऊपर से हम मिटाते हैं, आप लोग रोक के भी नोट कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, अब हमारा जो होता है अल्फा बीटा गामा, इसको बोल देंगे हम लोग प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, नोट कर लीजिए प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, इसका जो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट होता है ये हो जाएगा हमारा डी बाय ए, क्या हो जाता है डी बाय माइनस डी बाय, डी क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, नोट कर लीजिए इसको, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। ये कौन सा पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए पहले, नोट कर लिए, चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग,
मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। if alpha, beta and gamma be the roots of cubic polynomial, then क्यूबिक पोलिनोमियल विल बी, देन क्यूब अल्फा बीटा गामा का रूट्स दिया हो, अगर कह रहा हो कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा तो किस तरह से निकलेगा, देन क्यूबिक पोलिनोमियल विल बी, देख लीजिए। तो इसका बच्चा हो जाएगा फॉर्मूला एक्स क्यू, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट टेकन एट ए टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा यानी गामा अल्फा हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। चलिए, अच्छा लग रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये हमारा रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट समाप्त होता है। अब देखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करें, कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए। इसकी जो थ्योरी थी 10th क्लास की लगभग समाप्त हो चुकी है। 9th का भी कुछ हमने बेसिक दिया था, बेसिक लेक्चर में जो लेक्चर 1 था। पहचानने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग छात्र पहचान नहीं पाते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। अगर आपको भी पहचानने में अभी भी दिक्कत है, लेक्चर मेरा 1 देखे, बहुत डिटेल में समझाया गया, रोक रोक के देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक देखे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे कुछ नई चीजों के साथ।